पिताजी के द्वारा यह आदेश हुआ कि लंका का वैभव आज खतरे में है, लेकिन क्या करो, कैसे कोई राम और लक्ष्मण को मारो। यह स्नेह तो मिला, ये हनुमान जो उनके साथ में रहता है बड़ा ही मायावी और वीर है, लेकिन मुझसे बड़ा मायावी कोई नहीं। मैं पातालपुरी का राजा अहिरावण कहलाता हूं और आज मैं राम लक्ष्मण को पाताल लेकर जाऊंगा, क्योंकि हनुमान पाताल नहीं पहुंच पाएगा। उसको तो यही मालूम भी नहीं होगा कि राम लक्ष्मण कहां चले गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? याद आया, आज मेरे काका श्री, मेरी पुत्रवत, मेरे भाई मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के सती पर गया है। काका श्री विभीषण का रूप धारण कर मैं रामागढ़ में प्रवेश करूंगा, जिससे हनुमान भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। क्यों नहीं, मुझे विभीषण का रूप धारण करना चाहिए। हाँ, ये विभीषण के देश में आज मैं जहां राम जी और लखनलाल जी और ये समस्त सेनापति युद्धक बंदर बैठे हुए हैं, देश बदल करके विभीषण के देश में प्रवेश करते हैं। आज मैंने विभीषण का रूप धारण कर लिया, अब मुझे रामागढ़ में कोई भी नहीं पहचान सकता। अब मैं जा रहा हूं, रामागढ़ में प्रवेश करूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी जय जय श्री राम। कौन है तुम? मैं विभीषण। विभीषण हो? क्या समय है ये समय में आने का? भाई समय में सायंकाल से आना चाहिए, क्योंकि रावण से हमारी इस समय युद्ध चल रहा है। न जाने वो माया का प्रयोग कर दे, हमारी सेना में क्षत पहुंच जाए। इसलिए तुम इस समय कहां थे? ये तो रात बहुत बीत चुकी है, पहाड़ दो पहाड़ प्रतीत हो गए हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे थे विभीषण? हनुमान जी, मैं सागर के किनारे प्रभु का भजन कर रहा था। उनकी आराधना में लीन इतना हो गया कि मुझे अवगत भी नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। और जब मैं संध्या से जागा तो सीधे प्रभु के शिविर की ओर आ गया। तो काल से अगर यह समय होगा तो तुम्हें शिविर के बाहर ही सोना होगा। क्यों नहीं हनुमान जी, आज से ऐसी भूल नहीं होगी। मुझे शिविर में आने की इच्छा थी। विभीषण के देश में प्रवेश। आज मैं अपनी शक्तियों से राम लक्ष्मण को सुला दूंगा। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। राम और लक्ष्मण तो सो गए, लेकिन ये क्या देख रहा हूं? हनुमान अभी भी जग रहा है, इसको कैसे सुलाऊं? ओम नमः स्वाहा। इसको तो असर ही नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ, याद आया, हनुमान प्रभु श्री राम जी का बहुत ही बड़ा भक्त है। राम राम का नाम लेते हुए सुला सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम। मेरी माया का प्रभाव हो गया इन वानर भालुओं पर और इन तपस्वियों पर। हा 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 हा। अब मैं इन्हें पाताल ले जाऊंगा। हा हा। जय लंकेश। ये आकर्षण मंत्र के द्वारा राम जी और लक्ष्मण जी को सोते हुए
पातालपुरी ले जाता है। जय श्री राम। आराध्य देव कहाँ गए? क्या आज मैं आराध्य देव के पहले जागा नहीं? वो तो मेरे बहुत ही समझ बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन क्या करूं, याद आ गया। याद आ गया है, दोपहर रात व्यतीत हो जाने पर विभीषण तुम आए थे शिविर में। तुम्हें ठीक पता होगा कि मेरे आराध्य समय कहाँ है। अगर नहीं है तो सागर ध्यान देना। ये तो अचेत की बात हो गई। मेरे पहले रहते हुए ही महाप्रभु यहां से लुप्त हो गए। ये तो है अचेत बात ही, ना जाने इसका छोड़ कहा। समझ बता अपने छोड़ कहा जिसने हिचता का हरण किया है, क्या उसने हरा राम को भी? अरे हत्या ले गया राम के ध्यान को भी। अगर ऐसा है तो दुश्मन आज मैं तेरे सख्त हुक्म कर दूंगा। आज काट काट के कटूंगा, ईंटों पर बना दूंगा। इधर आओ, तुम्हारे रूप को कौन धारण करता है? क्या कहा? तुम्हारे इस रूप को कौन धारण करता है? हमारे ऊपर रहता है रावण विभीषण का रूप बनाता है। देखूंगा उसे जो आज प्रभु को चुरा के ले गया है। जय श्री राम। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। मैं पातालपुरी ले आया। अब मुझे अपनी कुल देवी के पास जाना चाहिए, क्योंकि कुल देवी से यह वचन दिया था हमने कि उन दोनों तपस्वियों की बलि देवी मां के स्थान पर चढ़ाएंगे। आज कुल देवी के पास जाना पड़ रहा है मुझे। पंडा, पातालपुरी के पंडे, रावण महाराज तुझे पुकार रहे हैं। अति शीघ्र आज्ञा का पालन हो। पंडा, हमारा पंडा, आज मैं बलि चढ़ाने के लिए 2 ठिया राजकुमार लेकर आया हूं। ऐसा करो कि तुम पूजा की सामग्री बतला मुझे, जिससे मैं सामग्री को मंगवा सकूं अति शीघ्र। हाँ महाराज, पूजा की सामग्री मंगवाना है। अवश्य। तो महाराज आप जो है जैसे नारियल सभी लोग आओ, 2 ट्रक नारियल मंगवा दीजिए। पूजा में सबकी आवश्यकता है। सब लोग आओ, खड़े हो, इधर आओ। और क्या नारियल कितने? 2 ट्रक, 2 ठेला मंगा दीजिए बस। ये 2 ठेला का होता है। और सुपारी भी लानी पड़ेगी। सब कितनी? बस 3 ट्राली मंगवा दीजिए। ठीक है, आ जाएगी। ये पंडा को पता है कि ठेला कैसा होता है, ट्रक कैसा होता है। हाँ, और अगरबत्ती भी लानी पड़ेगी। कितनी? अगरबत्ती ज्यादा नहीं, 1 लोटा मंगवा दीजिएगा। ठीक है, आ जाएंगी। और महाराज देसी घी भी लाना पड़ेगा। कितना? बस 1000 मीटर मंगवा देना। बस इतना कम? हाँ, काम हो जाएगा इतने में? हाँ। ठीक है, मंगवा देंगे। तो मंगवा दीजिए महाराज। और कुछ? बस यही सब मंगवा दीजिएगा। तुम्हारे घर से भिजवा रहे हैं? अरे ना महाराज, ना 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 ना। क्यों? हमारे घर पे ना मंगवाना क्यों पंडा? महाराज। 1000 क्विंटल घी चाहिए तुझे, 3 ठेला नारियल चाहिए, 3 ट्राली अगरबत्ती चाहिए, 300 क्विंटल सुपारी चाहिए। हाँ महाराज। मेरे पास खजाना थोड़ी नहीं है, तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे घर से मंगवा रहा नहीं हूं। महाराज, हमारे घर पे मत मंगवाना। अब बताओ कितना मंगवा दूं? महाराज हाँ।
जो पूजा में लगता है वही मंगवा लीजिए। आप सही बोले। हाँ महाराज। ठीक है, अभी मंगवाते हैं। चलो सभी लोगों को बुलाओ, आरती की थाल सजाओ और जाकर कुल देवी की पूजा अर्चना एवं वंदन करेंगे। आइए सभी लोग मेरे पीछे। जय हो देवी मैया। अहिरावण का प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। आज यह है तुम्हारा भक्त अहिरावण, आज आपके सम्मुख 2 बालकों की बलि देगा, जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगी। पंडा पूजा प्रारंभ की जाए। अवश्य महाराज। देवी सयानी, देवी सयानी, मढ़िया पुरानी, काहे रे सानी मेरी दुर्गा भवानी, काहे रे सानी मढ़िया पुरानी, देवी सयानी, भवानी मेरी आज मैं मांगू आज ना मांगो मैया धन और देवी भराई है इसको। भैरव बाबा। क्या है महाराज? कुछ मांगना है? जी महाराज। मांग लो जो वरदान मांगना हो। ये भैरव बाबा में इतनी शक्ति है, तुम्हारे वरदान अवश्य पूरे कर देंगे। मांगो मांगो। कौन देता हूँ महाराज? देवता कौन हूँ महाराज? हम भैरव बाबा हैं। क्या वरदान चाहिए? महाराज हमारे लड़का नहीं होते हैं प्रभु। क्या लड़का नहीं हो? लड़का नहीं हो रहे? कैसी बात कर रही है? कैसी बात कर रही है? ये भैरव बाबा के रहते हुए चल चल मेरे साथ, चल मेरे साथ चल। एक नहीं 2 बच्चे 6 महीने में हो जाएंगे। कहाँ लाई चले हो प्रभु? मेरे आश्रम। और किसी को मांगना है? हे महाराज, मोहिनी जी चाहिए। क्या चाहिए? मेरी बकरी के बच्चे ने हो तो महाराज। इसकी मांग है, मेरी बकरी के बच्चा नहीं हो रहा है? बच्चा बकरी नहीं दे रही? ऐसी बात कर रही है बच्ची। इस भैरव बाबा के रहते हुए इस बकरी की बच्चा, चल मुझको ले चल बकरी के पास। अगर बच्चा न दे तो बतलाना, ये भैरव बाबा की शक्ति है। जय हो महाराज। और किसी को मांगना है? दया बना रहे प्रभु। ठीक है, अगर मांगना हो तभी मांग लो, नहीं तो भैरव बाबा आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा। पानी का किन क्षमा पंडा। देवी मैया गुस्सा हो जाएंगी, मैया को भोग लगाओ। सभी लोग उठो, भोग
लगावा भोग। लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, अरे अभी लगा रहा हूँ। मैया को प्रसाद खिलाओ। क्या हुआ? अरे देवी मैया तो खा रही है। अरे क्या कह रहे हो? पत्थर की देवी खा लेती है क्या? हाँ, अरे हम देवी मैया खा रही है। खा रही हैं? हाँ, और अगर ये देवी मैया खाएंगी तो हम पुजारी तो भूखों मर जाएंगे। क्यों महाराज? काय महाराज? हाँ, देवी मैया तो बहुत लाल लाल देखा, खून की प्यासी है का? नहीं, देवी मैया खा रही है। नहीं खा रही है? खा रही है। नहीं खा रही है? अरे देख लो, खा पत्थर रही की है। बनी वो कहाँ से खाएगी? अरे खा रही है, देख लो। कहाँ खा रही है? हाँ हाँ, देख लो। कहाँ खा रही है? अरे खा रही है, खा रही है। अरे जब खवाओगे तब तो। अच्छा देखो, हम खिला रहे हैं, अभी देवी मैया खाएंगे। हाँ, वो हम पे नहीं खाएंगे। अब देखो, हमारे हाथ से खाएंगे देवी जी। तू कह रहा था देवी मैया छटा के जाती खाती है, वो लगाए हम लगाए, वो खा नहीं रही। अरे हमसे तो खा रही है। नहीं खाती ना? अच्छा देखो, हम खिला रहे हैं और देवी मैया खाएंगे। लो देवी मैया खाओ, भोग लगा रहे हैं। देवी मैया आहा, देखा कहाँ है? खा गई? हम कहाँ खाए हैं? हाँ, अच्छा देखना, फिर देखना, देखना, देख रहे हैं, देखना, देख रहे हैं, देखना, देख रहे हैं, देखना, देख रहे हैं। देखना। देवी खाती है, देवी मैया खा रही है। और खिलाओ, और खिलाओ, देवी मैया खा रही है। दो। अरे ऐसे नहीं खाएंगे। कैसे खाएगी? अरे खाए तो खवाओ। ये देखो, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। अरे खवाओ, 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 और खवाओ। अरे खवाओ, खवाओ, अरे खवाओ, खवाओ, अरे खवाओ, अरे खवाओ, खवाओ। अरे खा रही, देखो खा रही, खा रही, अरे खा रही, खा रही, खा रही, अरे खा रही, खा रही, खा रही, खा रही, खा रही। हाँ, ये देखो खा रही देवी मैया, आज खा रही। आज देवी मैया प्रसन्न है, खा रही देवी मैया, खा रही। अरे देवी मैया खा रही ना, प्रसन्न है, प्रसन्न है, प्रसन्न है, ओ प्रसन्न है। जय देवी मैया, खाओ, 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 खाओ। खून की हाँ, प्यासी है। अरे खा रही, खा रही, खा रही देवी मैया, खा रही ना, खा रही है देवी मैया ना, मान के खा रही है। झूठ ही बोल रहे हैं। हम खा विचार दी बड़ा, हम खा विचार दी। अंगुरिया खा ये रही। भोग नहीं खाओ, मोलो मोलिया ठूसली तो तुम जवान और आगो अंगुरिया खा लेने का। हम सोचन भोग लगा तो वही खा रहे। देवी मैया ये देख, पूछा हूँ, ये खाए ले। वो हाथ कवाली प्रसाद भोग फवा जा, भूखिया है बड़ा। है वही तो आएगा ही है। देवी मैया खाती है, देखो। हाँ,
है कि? और कछु ना मांगू मोरी जग तारन मैया। अरे और कछु ना मांगो मोरी जग तारन मैया। गोदी के खिलौना नौने राखियो हो माँ। और झूला मांगो मोरी जग तारन मैया। और झूला मांगो मोरी जग तारन मैया। गोदी के खिलौना नौने राखियो हो माँ मैया। सोना न मांगू मैया चांदी न मांगू। सोना नौने राखियो मैया। लाज न मांगू मैया लाज न मांगू। लाज न मांगू मैया लाज न मांगू। गोदी के खिलौना नौने राखियो हनुमान जी महाराज पातालपुरी में पहुंच गए हैं। जिस देवी पर राम और लक्ष्मण की बलि देना है हनुमान जी उसी देवी के पंडा पूजा अर्चना वंदन हो गया। अवश्य महाराज। देवी मैया प्रसन्न हो गई। प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है, सही। बहुत प्रसन्न है आज। अब ऐसा करो, अब समय हो गया है बलि देने का। उन दोनों जो बालक हम लेके आए थे हाँ, उनको मैया के सम्मुख लाया जाए। लेकर आओ, जाओ। अभी लेकर आया महाराज। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। पंडा, हे पंडा, बलि देने का समय हो रहा है। ऐसा करो,
क्यों? आखिरी इच्छा है कुछ? अब क्या है? क्या उसे पूर्ण करेंगे आप? हाँ? जो हमारी आखिरी अंतिम इच्छा होगी, हाँ। क्या उसे पूर्ण करेंगे आप? पूर्ण होगी। आप बताएं क्या इच्छा है? तो हमारी अंतिम इच्छा यह है कि मैं तात हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जो प्रभु की इच्छा वही हमारी इच्छा। अतलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुर्वन कृशानम ज्ञान नानाकरणम सकल गुणधानम बानरा नाम द्विषम प्रियभक्तम वात जातम नमामि। उनके दर्शन करने की मेरी लालसा है। पंडा, हमारा अब तुम 3 तक गिनती करोगे। जैसे ही तुम 3 कहोगे मैं इनकी बलि चढ़ा दूंगा। अवश्य महाराज। करो गिनती। गिने? गिनो। 1 सवा। ये क्या कह रहे हो? गिनती गिन रहा हूँ महाराज। ऐसे गिनी जाती है? क्या है? अच्छे से गिनो। अब धीरे धीरे गिन रहा हूँ, इकट्ठा थोड़ा गिन जाऊंगा। गिनो। 1.5 और पौने 2 और 180 और 190 और 2। महाराज 2 हो गए। 2 तक गिन गया। और अब आगे फिर गिन रहा हूँ। और सवा 2 और गिने। जल्दी करो। गिन रहा हूँ महाराज। 2.5 और क्या हुआ? है महाराज। क्या हुआ? गिनती गिन रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो महाराज आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज क्या हुआ? आवाज कहाँ से आ रही है? हमें नहीं है मालूम। महाराज हमको तो लग रहा कहीं हनुमान तो नहीं आ गया हो। अरे यहाँ नहीं आ सकता पाताल में। पाताल में कोई नहीं आ सकता सिवा मेरे। फिर ये आवाज आ रही महाराज, हमको तो यही लग रहा है। तुम्हें देखो भ्रमित कर रही है। देखो। तुम्हें भ्रमित कर रही है। हैं? ये हमारी आवाज पाताल में गूंज रही है। अच्छा वही होगी। हाँ फिर बोलो। हाँ ये तो 2.5। वो देखो महाराज फिर आई आवाज। फिर से आई। फिर से आई। अरे भयभीत हो रहे हो महाराज हमारे बोलने से आवाज आई। ए, शुरू से गिनो। हाँ? शुरू से गिनो। अभी गिन रहा हूं फिर से। 1 और सवा और 1 और 160 पौने 2। महाराज आवाज आ रही है। अरे हमारी आवाज है। अच्छा आपकी आवाज है। हाँ पौने 2। वो देखो महाराज आवाज आ रही है। देख कर आओ। महाराज पक्का बता रहे हैं आवाज आ रही है। अरे जल्दी करो। लेकिन महाराज देवी मैया गुस्सा हो रही है। जल्दी करो। लेकिन महाराज दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे देवी मैया गुस्सा हो रही। जल्दी करो। अच्छा जल्दी करो। महाराज बोलो। बोल रहे 1 2 2.5 जय जय श्री राम।
रावण किस प्रकार से प्रभु से विजय प्राप्त कर सकता है। अब रावण वध की वह पावन लीला आप देखें। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करते हैं। जय जय श्री राम। लंका वाले तेरी लंका का डंका बजने वाला है। हाँ, डंका बजने वाला है। गोया चार पलों के अंदर रावण मरने वाला है। गोया चार पलों के अंदर रावण मरने वाला है। तेरी लंका में आप बजने वाला है। तेरी लंका में लंका बजने वाला है। पल पल के अरे अवसर पर रावण मरने वाला है। पल के अरे अवसर पर रावण मरने वाला है। तेरी लंका में लंका बजने अरे महादेव झंडा कैसे का बाजेगा, झंडा कैसे का उठेगा। आज धर्म अरे बात की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। की घड़ी अब आई है। झंडा कैसे का बाजेगा, झंडा कैसे का उठेगा। आज धर्म अरे बात की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम की सेना चली, राम की सेना चली। राम की सेना चली, राम की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आज यह रावण का और राम का अंतिम दिवस का युद्ध है। आज इस युद्ध का निर्णय हो जाएगा। आज इस युद्ध में या तो रावण का अंत होगा और या इस राम का। यह तो युद्ध होने के बाद निर्णय हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है कि आज इस अधर्म पर धर्म की विजय होगी, क्योंकि सदा ही अधर्म पर धर्म की विजय होती है। तो सावधान लंकेश, आज की रात ये अंतिम दिवस है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात, यही रात अंतिम।
अब कहानी सारी बस के रात की अब कहानी सारी यही रात तेरी यही रात यही रात यही इस समर में सदा एक ही पक्ष बीता जय हो मन दो दरिया बीता समर में सदा एक ही पक्ष बीता जय इस युद्ध में कल कोई तो एक मृत्यु की सैया में पड़ा होगा, उस सैया में कोई भी हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध का जो निर्णय होगा और यह युद्ध जो होगा अंतिम और घमासान होगा। हो सकता है कि आपके समक्ष रहने वाला यह राम कल इस युद्ध भूमि के बाद हो सकता है कि आपको यह राम ना दिखाई दे, और इतने दिनों से आप सभी के साथ में रह करके आप सभी का स्नेह प्रेम पा करके मैंने हमेशा जो आप सभी का स्नेह प्रेम पाया है वह अत्यंत प्रिय लगा, और अत्यंत मैं हमेशा सभी ग्रामवासियों और इस यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों से अत्यंत प्रसन्न हुआ, और अभिलाषा है कि अगर मैं इस धरा पर कल पुनः इस युद्ध के बाद अगर जीवित रहूं तो सबके साथ में मिलकर के खुशियां मनाऊं, और पुनः आगे फिर दोबारा यहीं पर मैं दोबारा मिलूं। ये हमारा कुछ दिनों का मिलन आप सभी के लिए मैं चाहता हूं कि ये हमेशा यादगार रहे। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, ये मिलन कुछ दिनों का हमारा तुम्हारा, मिलन कुछ दिनों का हमारा
जिंदा मिलेंगे दोबारा। अगर हम रहे जिंदा मिलेंगे दोबारा। अगर हम रहे जिंदा मिलेंगे दोबारा। मिलन कुछ दिनों का हमारा मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन कुछ दिनों का हमारा जाहि रहा है यहाँ से, जाहि रहा है यहाँ से सितारा तुम्हारा। जाहि रहा है यहाँ से राम तुम्हारा। मिलन कुछ दिनों का हमारा कुछ दिनों का हमारा तुम्हारा। मिलन कुछ दिनों का हमारा तुम्हारा। मिलन कुछ दिनों का हमारा तुम्हारा। अगर इस समय के बीच में अगर हम सभी से किसी भी प्रकार की त्रुटियां हुई हैं तो आप तो सहज से ही सुजान हैं, सहज सुजान हैं। जैसा कि मैंने आकर के देखा इस नगरी को, कभी यह मिथिला के रूप में तो कभी यह अयोध्या के रूप में, इस नगरी को मैंने सजा हुआ देखा। तो आप सभी तो सहज में सुजान हैं, तो सहज सुजान होकर के आप उन अपराधों को मन से अपने उस ग्लानि को दूर करें और हमें भादत्त प्रेम करके पुनः हमें आगे के लिए विदा करें। अगर इस जीवन में रहें तो पुनः आपसे आकर के दोबारा मिलेंगे। इसी सुंदर नगरी को छोड़कर इसी सुंदर नगरी को छोड़कर दूर की नगरी में जाता है
राम और रावण का अंतिम युद्ध है तात हनुमान जी। मैं देख रहा हूं कि रावण अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में आ रहा है। सेना को सावधान कर दे ताकि हम इस दुष्ट पर विजय प्राप्त कर सकें और अपने धर्म का ध्वज आगे फहरा सकें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाकाल, जय महाकाल। सावधान लंकेश, सावधान लंकेश, बहुत हो चुका उत्पात तुम्हारा, बहुत हो चुका उत्पात तुम्हारा। अब आज न मैं सह पाऊंगा, बहुत कर लिया अत्याचार ये तुमने। न तुम्हें बढ़ने दूंगा। सावधान। बेईमान छोड़ दो रो करना, ये वीरों का है धर्म नहीं। और हिम्मत थारू, ये है कायरतापन, ये सब पुरुषों का कर्म नहीं। अरे जो धनी है अपने मन में, वो पूरी कर दिखलाऊंगा। मर जाऊंगा लड़ते लड़ते, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। अरे तूने मन में ठानी है, तूने मन में ठानी है
किसने दूध में और किसमें इतना पानी है। क्रोध की कराल ज्वाल, आज जो ये तू क्रोध दिखा रहा है, क्रोध की कराल ज्वाल रण में प्रगटाए आज, सुभिटों के सोने से रक्त में बहाऊंगा, मार डालूंगा, कुचल डालूंगा, पटक मरोड़ डालूंगा, और ऐती ना करूं तो कौशल्या पुत्र राम ना कहूंगा। महाकाल सब देवता हाजरी बजाते हैं, आते ही मनकोट धरती पर अंबर पाताल सुलोक फर्राते हैं। क्रका मनता है जब उठाता हूँ धनुष बाण हाथ में तो रक्त पीने को ये चंडी आ जाती है। खटाखट खाट खटकती है चंद्रहास में तो शत्रुओं के रक्त की नदी बह जाती है। अरे तू अगर रोगी बनेगा, तू रोगी बनेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा, तू रोगी बनेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा, अगर तू पानी की बूंद बनेगा तो मैं महासागर बन जाऊंगा। चरमरा उठेंगे 12 कच्छप बाद, जो ही रण हेत पैर आगे कर बढ़ाऊंगा। ठगस ठगली कठिली गौरव की माला बनाए आज मैं शिव को पहनाऊंगा। कोपे की चंडी रुधिर पीकर राज सोपे मसानों के कलेजे काट जाएंगे। तुम हो जाओ के गांव यहाँ से भागने के तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। ये लंकेश की बातों का तू मारना शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका के अगर वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लौट संभालो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। कलयुग को भला का प्रयोग की भी धमक उठाए और कलयुग को शत्रुओं के ये सीने फट जाएंगे। मारो फटकार मारो फटकार तो भई शीश फटने लगे और टक्कर के लगने से ये पहाड़ गिर जाएंगे और रावण हो गया कहीं निशांत तो यहाँ के भागने में लाले पड़ जाएंगे। अरे यूं फूंक से पहाड़ को ना उड़ाने की कोशिश करो, यूं फूंक से पहाड़ उड़ाने की ना कोशिश करो, जब पता चल जाएगा कि जिस दिन वो पहाड़ के नीचे आएगा। और जिंदगी तो मौत के साए में पड़ा करती है, इनकी होश में शाम खड़ा करती है। मौत क्या मारेगी मुझको, मेरे सीने पे उस शख्स की चोट चला करती है। बकबक करने से न युद्ध में है शोभा इन अस्त्रों की, अरे ताकत है इन अस्त्रों में तो उठाकर वार करो, और वीरों की पहचान है इन अस्त्रों की। अरे कौन सिंगनी का सबूत, कौन सिंगनी का सबूत जो लंका पर से टकराएगा, उसने मां का दूध पिया जो जयहर सबक दिखलाएगा, उसकी खुली चुनौती ये दस्तक देगा जो मुझसे लड़ने आएगा। लंकोट कुएं में लिए खत्म आजीवन बैर दिखाएगा, और जो मुझसे टकराएगा वो चूर हो जाएगा। सावधान लंकेश, सावधान। सारा
मर सकता। हे राघव, एक साथ 31 बाणों का संधान करे और इसकी नाभि को सुखा दे, जब इसकी मृत्यु हो सकती है। खैर सारा संसवन लग हे राघव, मेरे भाई रावण का इस प्रकार से वध नहीं किया जा सकता। आप 31 बाणों का संधान करें और इसकी नाभि में अमृत है, पहले उसको सुखाएं। जब विभीषण दिल में फफोले पड़ गए और तुमके हिदायत से फैसला समझ में आया मुझको, लंका में आग लग गई इस घर के चिराग से, इस घर के चिराग से। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय। बोलो जय श्री राम। भैया लक्ष्मण, आज लंकेश युद्ध भूमि में परास्त हो गए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम रावण के पास में जाओ और रावण से युद्ध भूमि और रण क्षेत्र के बारे में उनसे शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि रावण कोई साधारण नहीं है, ब्राह्मण है और विद्वान है। मैं चाहता हूं तुम जाकर के उनसे कुछ राजनीति की शिक्षा प्राप्त करो। जो क्या भगवान। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों तो ज्ञाता श्री दशानंद जी, या दास लक्ष्मण आपके चरणों में मनसा वाचा कर्मणाचार प्रणाम कर रहा है, स्वीकार करें ब्राह्मण देवता। आशीर्वाद।
लक्ष्मण, क्या लंकेश जी के द्वारा तुम्हें कोई राजनीति की शिक्षा का अवगत कराया गया? कुछ कहा लंकेश जी ने? नहीं महाराज, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। भैया लक्ष्मण, मैं जान सकता हूं कि जब तुम लंकेश जी के पास में गए थे तो कहां पर खड़े होकर के तुमने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा था? सिर की ओर खड़े होकर के शिक्षा प्राप्त करने की क्रिया की। भैया लक्ष्मण, यह तुमने उचित नहीं किया, क्योंकि अगर हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके मस्तिष्क सिर के पास नहीं, उसके चरणों के पास खड़े होकर के हमें याचना करना चाहिए। चलो भैया, मैं चलता हूं। वेद पाठी दशानंद जी, जय शंकर की राम का प्रणाम स्वीकार करें। हे लंकेश जी, मैं आपसे कुछ राजनीति की शिक्षा जानना चाहता हूं कि ये युद्ध क्या होता है, क्या रणनीति होती है, किस तरह से शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में अवगत कराएं। अब इतनी शक्ति रही नहीं जो नित्य शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, कुछ ऐसी सासें बाकी हैं जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। मैंने भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। सब काम मेरे रह गए अधूरे, और अब मैं क्या कर दिया, छोड़ चला मैं दुनिया से। इस दुनिया से मैं छोड़ चला। मैंने भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, संसार में अपने हित में सबको मैं ले आऊंगा, लेकिन सब कार्य अधूरे रह गए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे धाम को मैं तुमसे पहले जा रहा हूं। यही तो मेरी महत्ता है, यही तो मेरा बड़प्पन है, यही मेरा सब कुछ है, यही है रणनीति। अवश्य समझ गया लंकेश जी, आपके संकेत को मैं समझ गया। आपने मुझे कुछ राजनीति की शिक्षा देने के लिए कुछ राजनीति की शिक्षा दी, और जैसे ही मैं आपके समीप पहुंचा तो आपने मेरे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। इससे मैं यह समझ गया कि दुश्मन शत्रु कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन युद्ध हो, यदि अगर दुश्मन है तो कभी उससे समीप जाकर के उससे बात नहीं करनी चाहिए। समझ गया लंकेश जी। अब आप मेरे धाम के लिए जा रहे हैं, आप मेरे धाम को पधारे, आपका कल्याण हो।